दोस्तों नमस्कार। जब न्यूज़ एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता बनकर कन्हैया कुमार से बहस करनी शुरू कर दी तो कन्हैया कुमार ने इस तरह से जवाब दिया कि साफ बौखलाहट देखने को मिली न्यूज़ एंकर के चेहरे पर। इस वजह से ये डिबेट लगातार शेयर की जा रही है इंटरनेट पे। कई लोग इस वजह से शेयर कर रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार ने इस डिबेट में शानदार जवाब दिया और कई लोग इस वजह से शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ एंकर पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता करता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी प्रवक्ता बना हुआ। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, पार्लियामेंट में मॉनसून सत्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र के पहले ही दिन विदेशी दौरे पर निकल गए। सवाल ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश का दौरा कुछ दिन के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी अभी विदेश जाने की जबकि पार्लियामेंट चलता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, लगातार विपक्ष ये मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होना चाहिए। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इस पर विपक्ष चर्चा चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी बात रखे पार्लियामेंट में, ये भी विपक्ष चाहता है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चाहता है विपक्ष कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के साथ चर्चा करें पार्लियामेंट के अंदर। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर कराया, इस पर भी पार्लियामेंट में विपक्ष चर्चा चाहता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बिहार के अंदर एसआईआर प्रोसेस जो चलता हुआ चुनाव आयोग की तरफ से दिखाई दे रहा है, इस पर भी चर्चा की मांग करता हुआ विपक्ष कई दिनों से दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और इस टॉपिक पर भी चर्चा करें। साथ ही साथ आज मणिपुर के हालात क्या है, इसे लेकर भी चर्चा की मांग विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेश निकल चुके हैं, तो चर्चा को लेकर ये जो विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आए, ये हो नहीं सकता जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया में नहीं आएंगे। अब इसी को लेकर डिबेट ये होते हुए दिखाई दी, जहां कन्हैया कुमार ने ये सवाल उठाया कि क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश जाने की जबकि मानसून सत्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के बचाव में न्यूज़ एंकर उतरता हुआ दिखाई दिया, जिनका नाम है प्रतीक त्रिवेदी। सोचने वाली बात दोस्तों ये है, एक न्यूज़ एंकर का काम होता है सवाल पूछना। कोई भी सामने इंसान बैठा हो उससे सवाल पूछना और जो भी वो इंसान जवाब दे रहा है सामने वाला, उसे जनता के सामने रख देना और जनता सोचे कि सामने वाले ने किस तरीके से जवाब दिया और जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर देखा क्या गया, जबकि कन्हैया कुमार जवाब देते हुए नजर आए तो बचाव किया न्यूज़ एंकर ने, प्रतीक त्रिवेदी ने। क्या ये काम न्यूज़ एंकर का था कि बीजेपी के पाले में खड़े होकर बीजेपी को डिफेंड करे, बीजेपी का बचाव करे? नहीं, ये पत्रकारिता नहीं, ये चाटुकारिता था। इस वजह से ये वीडियो लगातार वायरल होते हुए दोस्तों दिखाई दी। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, न्यूज़ एंकर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विदेश जाते तो राहुल गांधी भी तो जाते हैं। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो जिस प्लेन में प्रधानमंत्री जाते हैं वो जनता के पैसों की, उसमें कोई और नहीं जाता, सिर्फ प्रधानमंत्री जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी जाती है और वो सब कुछ जनता के पैसों का है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी जनता के पैसों की होती है। साथ ही साथ वहाँ पर अगर बात की जाए जो कुछ भी होता है, जितना भी पैसा खर्चा होता है वो सब जनता के पैसों का है। तो जहाँ पर जनता के पैसे खर्च हो रहे हैं वहाँ पर जनता सवाल करेगी। देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते तो जनता के पैसे खर्च होते तो वहाँ पर सवाल होगा। फिर कोई और जाए उससे जनता को लेना देना नहीं, क्योंकि जनता के पैसे वहाँ पर खर्च नहीं हो रहे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, दो अलग अलग लोग हैं, दोनों के पद अलग हैं, दोनों को एक ही पाले में खड़ा कर देना, क्या ये सही हो जाता है? दोनों को एक ही स्टेज पे खड़ा कर देना ये सही हो जाता है? जैसा कि न्यूज़ एंकर ने बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी भी तो विदेश जाते हैं। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री है देश कि वो विदेश जाते हैं तो जनता का पैसा खर्च होता है, उनके पार्टी का पैसा खर्च होता है, उनका निजी पैसा खर्चा होता है, जो भी उन्होंने सेव कर रखा है वो खर्चा होता है। जनता के पैसे तो तब तक नहीं खर्चा हो सकते जब तक कि वो देश के प्रधानमंत्री ना बने या फिर देश की सरकार ने उन्हें विदेश ना भेजा हो। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, लेकिन इतनी सी बात न्यूज़ एंकर को समझ में नहीं आ रही। कई बार राहुल गांधी अकेले भी चलते हुए दिखाई दिए, जबकि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो ऐसे नहीं चल सकते विदेश में, उनके साथ पूरी सिक्योरिटी ही जाएगी। बिना सिक्योरिटी के वो खुद भी चाहें तो नहीं जा सकते, जैसा कि मोदी जी अक्सर जाते हैं तो देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जब से ये देश आज़ाद हुआ है
तब से इस देश के प्रधानमंत्री जब भी विदेश गए हैं तो उनसे सवाल जवाब मीडिया की तरफ से किया गया है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जब विदेश से आते थे तब उनसे सवाल किया जाता था कि आप जो विदेश गए हैं इससे देश को फ़ायदा क्या हुआ, आने वाले दिनों में इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, आपने क्या क्या बातें की, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या डील हुआ, हर एक सवाल किया जाता था मनमोहन सिंह से। लेकिन 2014 के बाद से इस तरह का कोई भी सवाल नहीं किया गया देश के प्रधानमंत्री से। मनमोहन सिंह से इस वजह से सवाल किया जाता था क्योंकि वो जनता के पैसों से जाते थे और मीडिया का हक था सवाल करना कि जनता के पैसे अगर खर्च हुए तो कहाँ खर्च हुए, क्या देश का फ़ायदा हो। लेकिन अब अगर न्यूज़ एंकर से कोई ये भी पूछ लेता है कि वो विदेश गए तो न्यूज़ एंकर सीधा सीधा सत्ता के पाले में खड़े होकर जवाब देना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से पत्रकारिता को भूल गए हो और चाटुकारिता को ही पत्रकारिता समझ रहे हो। इस वजह से भी ये वीडियो लगातार वायरल होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों बात हो रही है विदेश दौरे की, तो आपको बताना चाहूँगा पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी दौरे किए हैं उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जो डेटा सामने आया है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, अपने तरफ से कुछ भी मैं नहीं बता रहा हूँ, लल्लन टॉप की ये कटिंग है आपके सामने। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 5 साल में खर्च हुए 362 करोड़ रुपीस, 362 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं, 362 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो पिछले 5 सालों में इतने रुपए खर्च हो चुके हैं। साथ ही साथ सिर्फ 1 साल की अगर बात की जाए, लल्लन टॉप ने अपने हेडलाइन में लिखा हुआ है 67 करोड़ तो इस साल लग गए। यानी कि सिर्फ इस साल की बात की जाए तो 67 करोड़ रुपए इस साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो खर्च हो चुके हैं जनता के पैसे। साथ ही साथ 2021 से लेकर 2025 के बीच की बात की जाए 362 करोड़ रुपीस खर्चा किए जा चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश क्यों गए, अभी नहीं जाना चाहिए था जबकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो सीधा सीधा न्यूज़ एंकर डिफेंड करने लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए, कन्हैया कुमार ने भी शानदार जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि न्यूज़ एंकर सीधा सीधा कुर्सी से ही खड़ा हो गया और बौखलाहट साफ देखने को मिली न्यूज़ एंकर के चेहरे पर। फिलहाल किस तरह से आप देखते हैं, जबकि सवाल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर और सीधा सीधा न्यूज़ एंकर बीजेपी के पाले में खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।